नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक के 31 से 40 श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में नीति शतकम के 1 से 50 श्लोकों की सप्रश्न व्याख्या करने को कहा गया है। उसी के अनुसार हम यहाँ पर नीति शतकम के 31 से 40 श्लोकों का बड़े ही सरल शब्दों में हिंदी में सप्रश्न व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति शतकम भर्तृहरि। हम यहाँ पर 31वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। इस श्लोक का विषय है आत्म गौरव की प्रशंसा। लांगुर चारण अधय चरना अवपातम भूमो निपत्य बदन उदर दर्शनम च शबा पिंडस्य कुरुते गंज पुंडस्य तो धीरम विलोकयति चातुषते भुंगते। इसका अन्वय है शबा पिंडस्य पुरते लांगुर चालनम अधय चरना अवपातम भूमो निपत्य बदन उदर दर्शनम च कुरुते गज पुंगवे तो पिंडस्य पुरते धीरम विलोकयति चातुषते च भुंगते। कहते जो कुत्ता जो होता है, शवा मीन कुत्ता, वह अपने अन्नदाता के सामने, पिंडस्य मीन अन्नदाता, कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने लांगुर चालनम अपनी पूंछ हिलाता है। कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने अपनी पूंछ हिलाता है, फिर अधय उसके पैरों में गिरकर उसके चरणों, उसके नीचे गिरकर उसके चरणापातम उसके चरणों में लेट जाता है। अपने अन्नदाता के पैरों में वो जाकर लेट जाता है। भूमो निपत्य धरती पर लेटकर बदन अपना मुख और अपना पेट दिखाता है। उधर पेट को कहते हैं, अपना पेट दिखाता है। लेकिन जो इसके उलट जो गजय पुंडवय जो श्रेष्ठ हाथी है, वह पिंडस्य, वह अपने अन्नदाता के सामने धीर्यम विलोकयति बड़ा धैर्यशाली बना रहता है, बड़ा धीरज से अपने मालिक को देखता है और चातुषते सैकड़ों प्रकार से खुशामदें किए जाने पर ही भोजन को ग्रहण करता है। एक बार और देखेंगे। कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने अपनी पूंछ हिलाता है तथा उसके पैरों में गिर जाता है तथा धरती पर लेटकर अपना मुख और अपना पेट दिखलाता है। और जो इसके उलट जो हाथी है, जो श्रेष्ठ हाथी है, वह अपने अन्नदाता के सामने बड़ा धीरम विलोकयति, बड़ा धैर्य पूर्वक बना रहता है, बड़ा धीरता पूर्वक बना रहता है और सैकड़ों प्रकार से प्रशंसा किए जाने पर ही भोजन को ग्रहण करता है। इसका हम एक बार शब्दार्थ देखेंगे। शवा मीन कुत्ता, पिंडस्य पुरते माने अपने अन्नदाता के सामने, लांगुर चालन पूंछ हिलाता है, अधय मीन नीचे, चरना अवपातम पैरों में गिरता है, भूमो भूमि पर, निपत्य माने लेट कर, बदन उदर दर्शनम, बदन माने मुख, उदर माने पेट, अपना मुख और पेट दिखाता है, चामीन और, कुरुते माने करता है, गजय पुंडवस्य श्रेष्ठ हाथी, धीरम विलोकयति गंभीरता से देखता है, चातुषके सैकड़ों प्रकार से खुशामदें किए के बाद ही भुंगते माने भोजन करता है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने आत्म गौरव की प्रशंसा की है।
सलार्थ है कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने पूंछ हिलाता है, नीचे उसके पैरों पर गिरता है, भूमि पर लेटकर उसे अपना मुख और पेट दिखाता है। परंतु श्रेष्ठ हाथी अपने अन्नदाता को गंभीरता से देखता है और उस अन्नदाता के द्वारा सैकड़ों प्रकार से खुशामदीद किए जाने के बाद ही भोजन ग्रहण करता है। व्याख्या है, खाए बिना किसी का गुजारा नहीं, भूख सबको लगती है, सब उसको मिटाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु तुच्छ प्राणी पेट के लिए छोटे से छोटा काम और नीच से नीच काम भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि वे दीनहीन बनकर भीख भी मांग लेते हैं। जबकि उदात्त प्राणी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, भूख में भी वह किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाता। इस तथ्य को यहाँ कुत्ते तथा हाथी के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कुत्ते का छोटा सा पेट होता है, वह कोई शक्तिहीन भी नहीं होता, फिर भी एक एक टुकड़े के लिए अपने अन्नदाता के सामने पूंछ हिलाता है, उसके पैरों से चिपट जाता है, नीचे पड़कर कभी अपना मुंह दिखाता है, कभी अपना पेट। उसका ये आचरण हीनता का द्योतक है। अतः इस प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति शववृत्ति कहलाता है। दूसरी ओर हाथी है जिसका पेट बड़ा है, खाने को बहुत कुछ चाहिए, किंतु वह अपनी धीरता को नहीं छोड़ता। वह अपने अन्नदाता की ओर बड़ी गंभीरता से देखता है, अनेक प्रकार से खुशामदीद कराने के बाद ही अपने खाने योग्य मनपसंद भोजन को ग्रहण करता है। तत्पश्चात हम 32वें श्लोक पर आ गए हैं। इस श्लोक का विषय है वंश उद्धारक के जन्म की सार्थकता, यानी कि जो वंश उद्धारक है, जिसके वंश से उद्धार होता है, ऐसे जन्म की सार्थकता इसमें बताई गई है। कहते हैं, परिवर्तने संसारे मृत्यु को मैं जायते, सा जाता येन जाते वंश सम उन्नति। परिवर्तनी संसारे मृत्यु को मैं न जायते, स जाता येन जातेन जाति वंश सम उन्नति। एक बार अन्वय इसका करेंगे। परिवर्तनी संसारे कै वा न मृत्यु, कै वा न जायते, स जाता येन जातेन वंश सम उन्नतिम याति। कहते हैं इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनीय संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरा और कौन पैदा नहीं होता। इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं और कौन पैदा नहीं होता। स जाते, उस व्यक्ति को ही वास्तव में पैदा हुआ समझना चाहिए। यह पैदा होने का होना उसका ही सार्थक है, जिसके पैदा होने से येन जातेन, जिसके पैदा होने से वंश उन्नति करता है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरा और कौन पैदा नहीं हुआ, वास्तव में उस व्यक्ति को ही पैदा हुआ या उसका पैदा हुआ सार्थक माना जाता है, जिसके पैदा होने से वंश उन्नति करता है। इसके शब्दार्थों को एक बार देख लिया जाए। परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में, कै मीन कौन, वा मीन या, न मीन नहीं, मृत्यु माने मरा, जायते मीन पैदा हुआ, सा माने वह, जाता मीन पैदा हुआ, येन जातेन जिसके जन्म लेने से, वंश माने वंश, समुन्नति जाति उन्नति करता है। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारतीहरि द्वारा लिखित नीति के शतकम में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने वंश उद्धारक के जन्म की सार्थकता का उल्लेख किया है। वंश के को उद्धार करने वाले के जन्म की सार्थकता का उल्लेख किया है। सलार्थ है एक बार, इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरा कौन पैदा नहीं हुआ, वास्तव में उस व्यक्ति का ही जन्म लेना सार्थक है, जिसके जन्म लेने से वंश उन्नति करता है। व्याख्या है, यह संसार एक जैसा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लोग मरते रहते हैं और नए पैदा होते रहते हैं, किंतु ये सभी पैदा होने वाले
प्रशस्त अथवा प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते। प्रशस्ता अथवा प्रशंसा उसके लिए उसके किए हुए कार्यों पर निर्भर है, जन्म लेने पर नहीं। इसलिए उन लोगों का ही पैदा हुआ सार्थक माना जाता है जो अपने कार्य द्वारा कुल का मान उज्जवल करते हुए अपने वंश को उन्नति की ओर ले जाते हैं। तत्पश्चात हम 33वें श्लोक पर आ गए हैं। इस श्लोक का विषय है मनस्वी व्यक्ति की 2 प्रकार की अवस्थाएं। श्लोक है कुसम स्तभस्य एव दयी वृत्ति मनस्विने मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते बने एव वा। कुसम स्तभस्य एव द्वयी वृत्ति मनस्विना मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते बने एव वा। इसका हम पहले अन्वय देखेंगे। मनस्विने कुसम स्तभस्य इव द्वयी वृत्ति भवति सर्वलोकस्य मूर्धनि वा तिष्ठति बने एव शीर्यते। कहते हैं कुसुम स्तबक, कुसुम कहते हैं फूलों को, फूलों के गुच्छे के समान व्यक्ति की 2 प्रकार की वृत्ति होती हैं। स्तबक गुच्छा होता है, फूल के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की, जो मननशील व्यक्ति है, उसकी 2 प्रकार की वृत्ति होती है। या तो वह सब लोकस्य मूर्धनि, सभी लोगों के सिरों पर विराजमान रहता है, मतलब सभी लोग उसका आदर करते हैं, या वन में जाकर मुरझा जाता है, वन में जाके वो संन्यास ले लेता है, या वन में जाके जो फूल मुरझा जाए, फूल वहां के वहीं समाप्त हो जाते हैं, ऐसे वो कहता है। फूल के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की 2 प्रकार की वृत्ति होती है, कार्य या मार्ग होते हैं। या तो वह सभी लोगों के सिरों पर विराजमान होते हैं, या फिर वन में ही नष्ट हो जाते हैं। इसका शब्दार्थ करेंगे हम। मनस्विना मीन मनस्वी व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति की। कुसुम स्तभस्य इव, फूलों के गुच्छे के समान, इव पीछे ये लगाना, इव मीन के समान। द्वयी वृत्ति 2 प्रकार की वृत्ति, कार्य या मार्ग। सर्वलोकस्य सभी लोगों के, मूर्धनि मीन सिर पर, वा मीन या, वने मीन वन में, एव मन ही, शीर्यते मीन नष्ट हो जाता है। इसका प्रसंग हम देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने मनस्वी व्यक्ति की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सलार्थ है फूलों के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की 2 प्रकार के कार्य या मार्ग होते हैं। वह या तो सभी लोगों के सिर पर विराजमान रहता है, या वन में ही नष्ट हो जाता है। व्याख्या है जिस प्रकार पुष्पगुच्छ मतलब फूलों का गुच्छा, पुष्पगुच्छ फूलों का गुच्छा, पुष्पगुच्छ की 2 स्थितियां होती हैं। वह या तो लोक में आकर किसी देवता या महापुरुष के मस्तक पर चढ़ता है, अथवा पुष्प उद्यान में फूलों की वाटिका में खिलकर झड़ जाता है। इसी प्रकार विचारशील स्वाभिमानी पुरुष का व्यवहार फूल की तरह ही है। यदि वह समाज में रहता है तो सबसे सम्मान पाता है, और यदि वन में तपस्या करने लगे तो संसार से दूर रहकर अनजाना ही समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात हम आ गए हैं 34वें श्लोक पर। इस श्लोक का विषय है बहादुरी का प्रदर्शन बहादुरों में ही होता है। बहादुरी का प्रदर्शन बहादुरों में ही होता है। श्लोक है संति अपि अन्य अपि बृहस्पति प्रभृत्या संभाविता पंचशा तान प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहु न बरायते द्वा एव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राण ईश्वरो भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानपति शीर्ष अवशेष आकृति। संति अपि बृहस्पति प्रभृत्या संभाविता पंचशा तान प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहु न बरायते द्वा एव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेशो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्य दानपति शीर्षा अवशेषा कृति। इसका हम इसके बाद में अन्वय देखेंगे। अन्वय है भ्रातः पश्य,
बृहस्पति प्रभृत्य अन्य अपि पंचशः संभाविता ग्रहा सन्ति, किंतु विशेष विक्रम रुचि शीर्ष अवशेष आकृति दानपति सा राहु तान प्रति न बैरायते भास्वरौ तौ दिवाकर निशा प्राण ईश्वरो एव पर्वणि ग्रसते। भर्तृहरि जी कहते हैं कि बृहस्पति आदि ये 5-6 बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं। बृहस्पति आदि ये 5-6 बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं, संति माने हैं, और भी ये बृहस्पति आदि 5-6 संभावित मतलब प्रभावशाली ग्रह हैं। लेकिन विशेष विक्रम रुचि, विशेष बहादुरी में रुचि रखने वाला, विशेष विक्रम रुचि, विशेष बहादुरी में रुचि रखने वाला राहु न बरायते, राहु उनसे बैर नहीं करता। वह तो दिवाकर निशा प्राणेशो, वह तो दिवाकर माने सूरज, निशा माने दिवाकर सूरज को कहते हैं, निशा और निशा का जो है वो जो है कि निशा का प्राणेश्वर जो है वो मतलब चंद्रमा। वह तो दिन के स्वामी, वह दिन के स्वामी, दिवाकर माने दिन के, और निशा प्राणेश्वर दिन के स्वामी और रात के स्वामी सूरज को और चंद्रमा को ही वह जो कि ये खूब चमकते हैं, उनको वह पर्व के दिन मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रसा करता है। यद्यपि इस दानपति राहु का सिर्फ सिर ही शेष बचा हुआ है, शीर्ष अवशेष आकृति, सिर ही शेष बचा हुआ है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यद्यपि बृहस्पति आदि ये प्रभावशाली 5-6 ग्रह भी हैं, लेकिन विशेष बहादुरी की रुचि रखने वाला राहु उनसे बैर नहीं करता। वह तो दिन के स्वामी और रात के स्वामी सूरज और चांद को जो कि खूब चमकने वाले हैं, भास्कर माने जो कि खूब चमकने वाले हैं, वह तो पर्व के दिन यानी कि पर्व अमावस्या और पूर्णिमा को वह इन दोनों को ही ग्रसा करता है, अर्थात इन्हें ढक लेता है। यद्यपि इस दानवपति का सिर ही शीश बचा हुआ है। इसके शब्दार्थ पर आएंगे। भ्रातामिन हे भाई, पश्चा माने देखो, बृहस्पति प्रभृत्य बृहस्पति आदि, अन्य अपि अन्य भी, 5-6 संभावित प्रभावशाली, संति माने हैं, किंतु माने किंतु, विशेष विक्रम रुचि, विशेष बहादुरी की रुचि, बहादुरी दिखाने की रुचि रखने वाला, शीर्ष अवशेष आकृति, जिसका सिर मात्र ही आकृति के रूप में रह गया है, दानवपति दैत्यराज, ईश माने यह, राहु माने राहु, तान प्रति उनके प्रति, नैमी नहीं, बरायते बैर करता है, भास्वरो प्रकाशमान या चमकते हुए, सूरज और चंद्रमा को, तऊ माने उन दोनों, दिवाकर निशा प्राणेश्वर दिन और रात के स्वामी सूरज और चंद्रमा को, एवं माने ही, पर्वमणि माने पर्व, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा पर्व पर, ग्रस्ते मीन ग्रसता है या निगलता है या ढक लेता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है कि बहादुरी का प्रदर्शन बहादुरों में ही होता है। सलार्थ है, अरे भाई देखो, आकाश में बृहस्पति आदि और भी 5-6 ग्रह हैं, परंतु विशेष बहादुरी दिखाने की रुचि रखने वाला राहु उन ग्रहों से बैर नहीं करता। यद्यपि उस दैत्य राज राहु का सिर मात्र ही आकृति रूप में रह गया है, वह तो अमावस्या और पूर्णिमा पर्व पर प्रकाशमान सूरज और चंद्रमा को ही निगलता है। एक और सलाह देख लो। अरे भाई
आकाश में बृहस्पति और आदि और भी 5-6 ग्रह हैं, परंतु विशेष बहादुरी दिखाने की रुचि रखने वाला राहु उन ग्रहों से बैर नहीं करता। यद्यपि उस दैत्यराज का सिर्फ सिर मात्र ही आकृति रूप में रह गया है, तो ही वह अमावस्या पूर्णिमा के पर्व पर प्रकाशमान सूरज और चंद्रमा को ही निगलता है। व्याख्या है, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में देवों और असुरों के समुद्र मंथन के समय सूर्य और चंद्र के संकेत पर विष्णु ने मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया था। राहु उसी पुरानी शत्रुता को मन में रखकर हमेशा पर्व में सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। भर्तृहरि के उक्त श्लोक के अनुसार स्वाभिमानी और पराक्रमी व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति की उपेक्षा करके अपने से बलवान शत्रुओं पर आक्रमण करता है, अर्थात बहादुर लोग बहादुरों के साथ ही बहादुरी दिखाते हैं, वे कमजोरों के साथ मुकाबला करना पसंद नहीं करते। दानव राज राहु भी ऐसा ही वीर है, उसे पराक्रम दिखाने का शौक है, इसलिए वह प्रभावशाली किंतु कमजोर माने जाने वाले बृहस्पति आदि 6 ग्रहों को कुछ नहीं कहता। भगवान विष्णु के द्वारा राहु का चक्र से धड़ अलग किए जाने पर भी यद्यपि उसका सिर ही शेष बचा हुआ है, फिर वह राहु प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है। तत्पश्चात हम 35वें श्लोक पर आ गए हैं। इस श्लोक का विषय है बड़ों के बड़े कार्य। बहती भुवन श्रेणी शेष फना फलक स्थिताम कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम प्योदन अनादरात अह महताम निसीमा चरित्र विभूते है। बहती भुवन श्रेणी शेष फना फल स्थिताम कमठपतिना मध्य पृष्ठे सदा च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम प्योधि अनादरात अह महताम नि सीमाम चरित्र बभूतय। इसका अन्वय पढ़ेंगे हम पहले। शेष फन फलक सिताम भुवन श्रेणीम बहती सा च कमठपतिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते तम अपि प्योधि अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते अह महताम चित्त विभूतिया निसीमाम न भवंती। कहते हैं कि शेषमिन शेषनाग ने अपने फन फटल अपने चौड़े फनों पर पृथ्वी को भुवन श्रेणी माने पृथ्वी को रखा हुआ है, पर धारण किया हुआ है या रखा हुआ। शेषा माने शेषनाग ने फन फटल मतलब चौड़े फनों पर इस सारी भुवन श्रेणी को रखा हुआ है, और फिर उस शेषनाग को कमठपतिना उस कछुओं के राजा कच्छप राज ने अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है। उस शेषनाग को कछुओं के राजा कमठपतिना में कछुओं के राजा ने अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है, और फिर उस कच्छप राज को प्योधि समुद्र ने अपनी क्रोडाधीनम अपनी गोद में धारण किया हुआ है। उस प्योधि मतलब समुद्र ने उस कच्छप राज को अपनी गोदी में बड़े आराम से धारण किया हुआ है। अनादराते माने बड़े सहज से धारण किया हुआ है। है अरे निसीमा चरित्र होती है। महान लोगों के कार्यों की महिमा की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात जो महान से महान लोग हैं ये कोई महान काम करते ही रहते हैं, एक से एक बढ़कर महान लोग हैं। निसीमा चरित्र होती है, महापुरुषों के कार्यों की महिमा की कोई सीमा नहीं होती। एक बार और श्लोक पढ़ेंगे। शेषनाग ने अपने फनों पर सारी भुवन श्रेणी सारी धरती को धारण किया हुआ है, और उस शेषनाग को कच्छप राज ने अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है, और उस कच्छप राज को समुद्र ने बड़े सहज से
अपने गोद में बैठाया हुआ, क्रोधाधीनम माने गोद में धारण किया हुआ है। है अरे जो महान लोग हैं, महता माने जो महान लोग हैं, उनके चरित्र का, उनके कार्यों की महिमा, कार्यों की विभूति माने महिमा की कोई सीमा नहीं होती। अब हम इसका एक बार शब्दार्थों को देख लेंगे। शीर्षम शीर्षनाग ने फन फटर पर स्थितम, चौड़े फनों पर स्थित हुई भुवन श्रेणी सारी पृथ्वी को बहती में धारण किया हुआ है। सा मने उसने, चा मने और, कमठ पतिना कच्छप राज के द्वारा, सदा मने सदा, मध्य पृष्ठम मीन अपनी पीठ के मध्य, धारते धारण किए हुए है। तमपि उसको भी, प्योदी मने समुद्र ने, अनादरात अन्यास ये आसानी से, क्रोधाधीन गुरुते गोद में लिए हुए है। अहो महताम जलभूत्या महापुरुषों के कार्यों की महिमा की निसीमा सीमा नहीं होती। इसके हम प्रसंग पर आ रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति की शतकम में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने बड़ों के बड़े कार्य का उल्लेख किया है। शेषनाग ने चौड़े फनों पर सारी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस शेषनाग को कश्यपों के राजा कश्यप राज ने अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है और उस कश्यप राज को समुद्र ने आसानी से गोद में लिए हुए है। अहो महापुरुषों के कार्यों की महिमा की कोई सीमा नहीं होती। व्याख्या है, कोई कहाँ तक बड़ा और महान हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ एक तो बड़ा, यहाँ एक से एक बड़ा है। एक शेषनाग है जो इतना महान है, सारी धरती को अपने फट्टे जैसे फने पर रखे रहता है। कच्छप राज उससे भी महान है, जो उस शेषनाग को अपनी कमर पर संभाले हुआ है। उससे भी महान समुद्र है, जो कच्छप राज को भी सही भाव से गोद में बिठाए रखता है। इस प्रकार कोई कहाँ तक महान या बड़ा हो सकता है, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। पुराणों में लिखा है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर ठहरी हुई है, शेषनाग कच्छप की पीठ पर स्थित है, कच्छप बैल के सींग पर है, इत्यादि। परंतु ऐसी वास्तव बात नहीं है, यह एक अलंकारिक वर्णन है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी इसकी गहराई पर नहीं जाना, यह एक अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में पृथ्वी आदि लोग परस्पर आकर्षण शक्ति से ठहरे हुए हैं। अब हम 36वें श्लोक पर आते हैं। सज्जन, इसका विषय है सज्जन की उपेक्षा आत्मरक्षा अनुचित है। सज्जन की उपेक्षा करके, अपने लोगों की उपेक्षा करके आत्मरक्षा जो करनी वो अनुचित है। श्लोक है, बरम पक्षे से समद मधमन मुक्त कुलिशम प्रहारे उदगच्छद बहुल गहन उद्गार गुरु भी तुषाराद्रे सुनो अह पितरी क्लेश विविसे न चौसु संपातो पैसी पैसाम पति इति उचित है। एक बार और पढ़ेंगे श्लोक। बरम पक्षय छेद, बरम पक्षय छेद स मद मधम मुक्त कुलिश पलहार उदगच्छद बहुल गहन उद्गार गुरु भी तुषाराद्रे सुनो अह पितरी क्लेश विविसे न असो संपात पैसी पैसाम पति उचित है। इसका अन्वय पढ़ने जा रहे हैं। तुषाराद्रे सुनो, उदगच्छल बहुल दहन उद्गार गुरु भी, स मद मधवन मुक्त कुलिश प्रहारे पदशेद बरम अह पितरी क्लेश विशेषति पैसाम पतु पैसी असु संपात न च उचित है। भर्तृहरि जी कहते हैं, जो तुषार आद्रे सुनो, हिमालय का पुत्र तुषार आद्रे, तुषार आद्रे मतलब हिमालय का पुत्र। हिमालय तुषार आद्रे का जहां बर्फ बहुत होती है उसको हिमालय पर्वत है। सुनो माने पुत्र, हिमालय का पुत्र, सुनो माने पुत्र, कहते हिमालय का पुत्र, उसका नाम था मैनाक। हिमालय का पुत्र मैनाक, वह स मद मधवन, स मद माने घमंडी,
या मदमस्त जो है घमंडी, मदन माने इंद्र, इंद्र के द्वारा छोड़े गए, मुक्त माने छोड़े गए, कुलिश माने ब्रजस, छोड़े गए ब्रजस से, जिसमें से प्रहार, जिसके प्रहार से के ब्रज के प्रहार से, जिसमें से उद्गच्छन बहुल दहन, जिसमें से ऊपर उठती हुई प्रबल अग्नि की, प्रबल अग्नि, दहन मतलब जो अंगारे, अग्नि की ज्वालाओं से निकलने के कारण जो कि असहनीय हो रही थी, गुरुबी मतलब बहुत भयंकर, मतलब बहुत असहनीय हो रही थी, कि ब्रज के प्रहार से उद्गच्छद, जिसमें से ऊपर को उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाओं के निकलने के कारण अत्यंत असहनीय उस ब्रज के प्रहार से अपने पक्ष छेद, अपने पंख कटवा लेता, तो यह उसके लिए परम माने अच्छा होता। जो मतलब मैनाक जो है अपने पंख जो है वो उससे कटवा लेता, किससे? इंद्र द्वारा छोड़े गए ब्रज के प्रहार से। उस ब्रज के प्रहार में से क्या हो रहा था? अग्नि की उसमें से ऊपर उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाएं उसमें से निकल रही थी, जिनको सहन करना बहुत असहनीय लग रहा था। लेकिन उसने क्या किया? पितृ क्लेश में से अपने पिता को क्लेश में छोड़कर, मुसीबत में छोड़कर, जो उसने पैसाम्पति जल के देवता सूरज में जो उसने छलांग लगा दी, ये उसने उचित नहीं किया, ये उसने उचित नहीं किया। एक बार और श्लोक जरा देख लेते हैं। ये दूसरी लाइन थोड़ी मुश्किल है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो हम कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं एक बार और कराने की। हिमालय का पुत्र तुषाराद्रि, सुनो, हिमालय का पुत्र मैनाक घमंडी इंद्र के द्वारा छोड़े गए, फिर उद्गच्छद ऊपर की ओर उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाओं से निकलने के लिए अत्यंत असहनीय ब्रज के प्रहार से अपने पंख कटवा लेता, तो यह उसके लिए अच्छा था। किंतु उसने अपने पिता को मुसीबत में डालते हुए, मुसीबत में पड़े हुए देखकर भी, जो उसने पैसाम्पति जलों के स्वामी समुद्र में जो उसने छलांग लगा दी, ये उसने उचित नहीं किया। यानी यहाँ पर ये बात देखनी है कि जो इंद्र का जो प्रहार था उसमें से क्या हो रहा था? ऊपर उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाओं से निकलने के कारण जो बहुत असहनीय था, जिसकी ज्वालाओं को सहन नहीं हो पा रहा था, उसमें बड़ी चिंगारियां निकल रही थी, उससे मतलब जो है जो पंख मतलब है वो काटते जा रहे थे, पर्वतों को वो काटते जा रहे थे। तो ये मतलब ये कथा आती है, आगे हम आप करेंगे। तुषाराद्रि हिमालय का, सुनो माने पुत्र का, उद्गच्छद बहुल गहन उद्गार गुरुबी, ऊपर उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाओं के कारण अत्यंत असहनीय है। इस वर्ड को ये देखा जा सकता है, उद्गच्छद बहुल दहन उद्गार गुरुबी। उद्गच्छद मीन ऊपर को उठती हुई, बहुल माने प्रबल, दहन माने अग्नि की ज्वालाओं से निकलने के कारण जो कि अत्यंत असहनीय है। मद मदमुक्त मदमस्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए, कुलिश प्रहार ब्रज के प्रहार से पक्ष सीधे पंख कटवा लेता, तो यह उसका बरम माने अच्छा होता। अरे पितृ क्लेश में से पिता को मुसीबत में होने पर भी जो उसने पैसाम्पति जलों के स्वामी, पैसी माने समुद्र में जो उसने छलांग लगा दी, न्यायोचित है, यह उसने ठीक नहीं किया। अब हम इसके प्रसंग पर आ रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है कि सज्जन की उपेक्षा करके आत्म रक्षा करना ये अनुचित है, कि अपने जो है कि सज्जन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो अपने सज्जन की उपेक्षा आत्म रक्षा करता है वे
अनुचित है। सलार्थ है, हिमालय का पुत्र मैनाक मदमस्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए ऊपर उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाओं के निकलने के कारण अत्यंत असहनीय ब्रज के प्रहार से अपने पंख कटवा लेता, यह उसके लिए उचित होता, किंतु अपने पिता को मुसीबत छोड़कर अपनी रक्षा के लिए समुद्र में जो उसने छलांग लगा दी, यह उसने उचित नहीं किया। व्याख्या है, सुना जाता है कि पहले पर्वतों के पंख थे। ये कोई कहानी आती, पुराणों में आती है। ये सुना जाता है पहले पर्वतों के पंख थे। एक बार उन्होंने उड़कर सूर्य का रास्ता रोकना चाहा, तब इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए उनके पंखों को अपने ब्रज से काट डाला। पर्वतों के पंख कटते देखकर हिमालय का पुत्र मैनाक समुद्र के पानी में जा छिपा और उसने अपने पंख बचा लिए। मैनाक की चेष्टा की निंदा करते हुए कवि ने कहा है, मैनाक ने ये अच्छा नहीं किया जो अपने पिता को विपत्ति की दशा में छोड़कर समुद्र में छलांग लगाकर अपने आप को बचाया। इससे तो ये अच्छा था कि वह अभिमानी इंद्र द्वारा चलाए गए ब्रज के उन प्रहारों से अपने पंख भी कटवा लेता। जिस ब्रज में से चिंगारियां निकल रही थी और उन चिंगारियों को सहन करना बहुत दुस्सह हो रहा था। बदनामी के जीवन की अपेक्षा अपने पिता की रक्षा करते हुए चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, तो उसमें भी एक शान होती है। पुराणों में ये ऊपर वर्णित कथा, ये ऊपर जो वर्णित कथा जो दी गई है, ये पुराणों में है, परंतु ऐसी वास्तविक बात नहीं है। यह एक अलंकारिक वर्णन है। इसमें ज्यादा सीरियस नहीं होना, यह एक अलंकारिक वर्णन है। आगे है 37वां श्लोक। इस श्लोक का विषय है अपमान सहना तेजस्विता के विरुद्ध है। अपमान सहना तेजस्विता के विरुद्ध है, इसका ये विषय है। श्लोक है, यद चेतनोपि पादो सपृष्ठ प्रज्वलति सवितो इनकांत तत् तेजस्वी पुरुष प्रकृति कथम सहते। कहते हैं, जब यत अचेतन अपि, अचेतन सूर्यकांत मणि सवितो इनकांत, अचेतन सूर्यकांत मणि जो है, जो इनकांत कहते हैं, सूर्यकांत मणि को कहते हैं, ये पादे स्पृष्ट एव, ये सूरज की किरणें पड़ते साथ ही, जैसे इसका मतलब जैसे सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसमें आग लग जाती है। आग प्रज्वलती, ये मतलब जल उठती है। कहते हैं कि यद्यपि जो सूर्यकांत मणि जो है, ये जो है अचेतन है, लेकिन जैसे ही सूरज के पैर या किरणें इसको लगती हैं, स्पृष्ट प्रति ये जलने लगती है, इसमें आग लग जाती है। तो तेजस्वी पुरुष कैसे दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर सकता है? तेजस्वी पुरुष प्रकृतिम कथम सहते, तेजस्वी पुरुष कैसे दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर सकता है? जब अचेतन सूर्यकांत मणि, अचेतन सूर्यकांत मणि जब सूर्य के पैरों से छुए जाने पर जल उठती है, तो तेजस्वी पुरुष कैसे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर सकता है? शब्दार्थ है, अचेतन मीन अचेतन, अपि माने भी, इनकांत सूर्यकांत मणि, सवितः पादई सूर्य के पैरों से अर्थात सूरज की किरणों से, स्पृष्ट छुए जाने पर, यत माने जैसे, प्रज्वलती जल उठती है, तत् माने तो, तेजस्वी पुरुष चेतन प्राणी, कथम माने कैसे, प्रकृति अपमान को सहते सहन कर सकता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है कि अपमान सहना तेजस्विता के विरुद्ध है। सलार्थ है, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूरज के पैरों से छुए जाने पर जल उठती है, तब चेतन प्राणी दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सहन कर सकता है? व्याख्या है, सूर्यकांत मणि जब सूर्यकांत मणि पर जब सूरज की किरणें पड़ा करती हैं तो उसमें आग निकलने लगती है। इस आग में उसके क्रोध की संभावना करता हुआ कवि कहता है कि जब बेजान
मणि को सूर्य का पाद आघात, पैरों का आघात अर्थात किरणों के रूप में ठोकर बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने आग के रूप में अपना क्रोध प्रकट कर दिया। तब चेतन पुरुष से ये कैसे आशा की जा सकती है कि वह अपने अपमान को चुपचाप सहन कर लेगा। विशेषतः उस स्थिति में उस जो में तेजस्विता है। अगला श्लोक है, इस श्लोक का विषय है पराक्रम में आयु कारण नहीं होती। श्लोक है, सिंह शिशु अपि निपत्ति मद मलिन कपोलभितेषु गजेषु प्रकृति यम सत्वताम न खलु व्यया तेजसो हेतु। सिंह शिशु निपत्ति मद मलिन कपोलभितेषु गजेषु प्रकृति यम सत्वताम न खलु व्यया तेजसो हेतु। कहते हैं जो सिंह शिशु, पहले इसका अन्वय पहले पढ़ लेते हैं। सिंह शिशु अपि मद मलिन कपोलभितेषु गजेषु निपतति सत्वताम इयं प्रकृति अस्ति खलु व्यय तेजसो हेतु ना भवति। कहते हैं सिंह शिशु अपि, कहते हैं शेर चाहे छोटा बच्चा भी हो, सिंह शिशु अपि, शेर चाहे छोटा बच्चा भी हो तो भी वह मद मलिन, मद से मैले, मद से मैले मद से काले हुए कपोलों वाले, मद से काले हुए कपोलों वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। हाथियों का ये विशेषण है मद मलिन कपोलभितेषु, कि वे मस्त हाथी जिनके गाल जो है मद के कारण काले बने रहते हैं, अर्थात जवान हाथियों का ये सूचक होता है। जो हाथी जवान होते हैं उनके गाल, उनका जो है कान से एक रेशा गिरता रहता है जिसके कारण उनके गाल काले हो जाते हैं। तो ये हाथी का विशेषण है। कहते हैं कि शेर बच्चा होने पर भी मद से मैले, मद के कारण काले हुए गालों वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। कहते हैं जो प्रकृति इति सदताम, बलवानों का यही स्वभाव होता है। सदताम माने बलवानों का या शक्तिशालियों का प्रकृति में यही स्वभाव होता है। वास्तव में जो आयु जो है वो तेज का कारण नहीं होती, अर्थात किसी भी आयु में व्यक्ति के अंदर तेज आ सकता है। एक और देखें, शेर चाहे छोटा बच्चा भी हो तो वह मद से मैले काले हुए कपोलों वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। शक्तिशालियों का, सत्वता में शक्तिशालियों का यही प्रकृति, यही स्वभाव होता है। वास्तव में जो आयु है, व्यय आयु जो है वो तेज से हेतु न, वे तेज का कारण नहीं होती। शब्दार्थ पर आएंगे। सिंह शिशु अपि, शेर छोटा बच्चा होने पर भी मद मलिन, मद से काले हुए, कपोलभितेषु गजेषु, कपोलों वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। सत्वताम शक्तिशालियों का, यम प्रकृति यही स्वभाव होता है। खलु मन निसंदेह, व्यय आयु, तेज से तू तेज का कारण, न भक्ति नहीं होती है। इसके प्रसंग पर आ रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है कि पराक्रम में आयु कारण नहीं होती। शेर चाहे छोटा बच्चा भी हो तो वह मद से काले हुए कपोलों वाले हाथों पर झपट पड़ता है। शक्तिशालियों का यही स्वभाव होता है, निस्संदेह आयु तेज का कारण नहीं होती। व्याख्या है, जिसमें तेजस्विता होती है वह बचपन में ही आ जाती है। छोटी या बड़ी आयु को तेजस्विता का हेतु कभी नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी प्राणी आयु में छोटा होने पर भी बड़ों के साथ प्रतिद्वंद्विता अर्थात मुकाबला करने में उद्यत रहता है। शेर का बच्चा छोटा होने पर भी बड़े बड़े मस्त हाथियों को मदजल से भीगे कपोलों पर ही वार किया करता है। इन शेर के बच्चे में जो होता है कि वह हाथी को सामने से ही हाथी को प्रहार करेगा कि पता आगे सूंड लगी हुई है तो भी वह उसका गाल को फोड़कर उसमें से मांस निकालकर इसको खाने की वह उसकी इच्छा होती है। वो सामने से ही प्रहार करेगा, नहीं तो हाथी इतना बड़ा है कहीं से प्रहार कर सकता है, लेकिन नहीं वह, क्योंकि शेर का बच्चा छोटे होने पर भी मस्त हाथियों के मदजल से भीगे कपोलों पर ही वो वार किया करता है। आगे हम आगे हैं 39वें श्लोक पर।
इसका विषय है धन के बिना सब गुण व्यर्थ हैं। धन के बिना सभी गुण जो हैं वो व्यर्थ हैं। जाति जातुर सात्रम गुण त्रय अपि अधोस गम्यताम शीलम शल्टटात पतति अभिजन संदह्यताम बहनिया ना शौर्य वैरिने वर्जमासु निपतति अर्थो न केवलम येकेन एन गुणा त्रिवल प्राय समस्ता इमे। जाति यातुर सातलम गुण गणे तत्र अपि अधो अधे गम्यताम शीलम शैल तटाग पतति अभिजने संदह्यताम बहनीना शौर्य बैरिनी वर्जासु निपत्ति अर्थे न केवलम ये केन बिना गुण तृणलभ प्राय समस्ता इमा। पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। जाति रसात्लम जातु गुण गणे त्रय अपि अधय गम्यताम शील शैल तटाग पठतु अभिजन बहनीना संदह्यताम बैरिनी शौर्य आशु ब्रजम निपततु अर्थ न केवलम अस्तु एकेन येन बिना इम समस्ता गुणा तृणलभ प्राया भवनन्ति। श्लोक पर आते हैं। कहते हैं जाति चाहे रसातल में चली जाए, हमारी जो जाति है वो चाहे नीचे से नीचे चली जाए, और गुण त्रय अपि, और गुण जो हमारे जो गुण हैं वे भी उसमें भी वे भी चाहे नीचे से नीचे चले जाएं, अधोअध मीन नीचे से नीचे कहीं चले जाएं, और जो शीलम शैल जो अच्छा आचरण है वह भी शैल तट से पहाड़ तट से नीचे गिर जाए, और अभिजन चाहे परिवार को संरतन चाहे कहते हैं आग लग जाए, परिवार सारा चाहे नष्ट हो जाए, और जो शौर्य जो बहादुरी है इस पर भी ब्रज चाहे गिर जाए। बहादुरी जो बैरी रूपी शूरता पर चाहे ब्रज गिर जाए, अर्थात यह भी चाहे नष्ट हो जाए, किंतु हमें तो सिर्फ एक पैसे से मतलब है। अर्थ सुन के हमें इस पैसे से मतलब है जिस एक के बिना ये समस्त गुण तुच्छ तिनकी के समान प्रतीत होते हैं। ये एक के बिना कहते हैं उस के बिना, उस अर्थ के बिना सारे जो ऊपर के जो गुण हैं ये एक तुच्छ तिनके के समान प्रतीत होते हैं। कहते हैं जाति चाहे रसातल में चली जाए, गुणों का समूह चाहे नीचे से नीचे चला जाए, अच्छा आचरण पहाड़ तट से चाहे गिर जाए, और परिवार को चाहे आग लग जाए, कहते हैं जो बैरी के समान जो बहादुरी है उस पर चाहे ब्रज गिर जाए, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उस पैसे के बिना ये समस्त गुण जो है एक तिनके के समान प्रतीत होते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। जाति में जाति रसातल माने रसातल जातुर पृथ्वी पर चली जाए, गुण गणे गुणों का समूह, तत्र एव अध्यय गम्यताम उससे भी नीचे से नीचे यदि कोई स्थान है वहां चला जाए, शीलम शैल तटाक चरित्र पर्वत की चोटी से, पततु माने गिर जाए, अभिजन माने परिवार, बहनीना संध्यतम अग्नि से जल जाए, बैरिना शौर्य बैरी रूपी शूरता पर, आशु माने तुरंत, ब्रज माने बिजली, निपत्तु माने गिर जाए, अर्थ है केवलम हमें तो केवल धन चाहिए, एकेन बिना अकेले उसके बिना, एवं माने ये समस्त गुण तृणलभ प्राय तिनके इसके समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है धन के बिना सब गुण व्यर्थ हैं, यानी जो लोग धन के पीछे भागते हैं ये उनका अपना विचार है कि सलार्थ है जाति चाहे पृथ्वी तल में चली जाए, गुणों का समूह चाहे उससे भी नीचे कोई स्थान है वहां चला जाए, चरित्र पर्वत चोटी से गिरकर चाहे नष्ट हो जाए, परिवार अग्नि में जल जाए, बैरी रूपी शूरता व चाहे शीघ्र बढ़ गिर जाए, इस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जाए, तो हमें तो केवल धन चाहिए, उस अकेले धन के बिना सभी गुण जिनके समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। इस संसार में धन की ही प्रधानता है, जिनके पास धन है वह निम्न जाति का होने पर भी ऊंची जाति वाला माना जाता है, गुणहीन होने पर गुणी माना जाता है, दुराचारी होते हुए कुलीन समझा जाता है, कायर होने पर भी वीर होने का सम्मान पाता है। इसलिए यदि हम जाति गुणशील
कुल एवं वीरता में अपने आप को उत्तम सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें धन की उपासना करनी चाहिए, अर्थात हमें धन कमाना चाहिए, जैसे तैसे धनवान बनना चाहिए, क्योंकि धन के बिना सारे गुण तिनके के साथ तुच्छ हो जाते हैं। जाति के पताल जाने, गुणों की अधोगति होने, शील नष्ट होने, कुल के बदनाम हो जाने, यहाँ तक शोरन खो जाने बैठे में हमें धन के समान कोई मलाल नहीं है। यहाँ पर भर्तृहरि जी ने सिर्फ धन की महिमा के बारे में बात की है कि कई लोग जो धन के पीछे भागते रहते हैं, बाकी ये सब के छोड़ देते हैं। आगे है धनहीन व्यक्ति की विचित्र अवस्था, ये इस श्लोक का विषय है, 40वां श्लोक है, ये भी धन के बारे में ही है। तानि इंद्रियाणि अविक्ल्यानि तदेव नाम बुद्धि अप्रतिहता, तानि अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थ ऊष्मा विहितम पुरुषनेम से अपि विचित्रम एतत्। कहते हैं तानि अविक्ल्यानि, कहते हैं उसकी वही विकार रहित इंद्रियां हैं, विकार रहित इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है। साय बुद्धि प्रतिहता, वैसी उनकी तेज बुद्धि है, वैसे ही वो वचन बोलता है, लेकिन धन की गर्मी से निकल जाने पर वह पुरुष कुछ क्षण के लिए अन्य प्रयास हो जाता है। ये कितनी विचित्र बात है। एक बार इसका अन्वय पढ़ लेते हैं। अविक्लानि तानिन्द्राणि तत्एव नाम अप्रतिहता सा बुद्धि तदेव वचनम किंतु धर्म उष्मा विरहिता पुरुष शनेम अन्य भक्ति इति एतद् विचित्रम अस्ति। कहते हैं वही उसकी विकार रहित इंद्रियां हैं, मतलब धन पहले उसके बाद धन था, अब धन चला गया है, तो अब भी उसकी विकार रहित इंद्रियां हैं। विकार रहित मतलब बिल्कुल ठीक ठाक इंद्रियां हैं जैसी पहले थी इंद्रियां, और मतलब शक्तिशाली इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है, वैसी उसकी तेज बुद्धि है, वैसे ही वचन बोलता है जैसे पहले बोलता था। और धन की गर्मी से रहित पुरुष वह कुछ क्षण के लिए प्रयास हो जाता है। ये कितनी विचित्र बात है, मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये विचित्र बात है कि मनुष्य की वे ही विकार रहित इंद्रियां हैं अर्थात शक्तिशाली इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है, वैसी उसकी तेज बुद्धि है अर्थात अकुंठित बुद्धि है या तेज बुद्धि है, और वैसे ही वो वचन या वाणी बोलता है। लेकिन धन की गर्मी से रहित हुआ वह पुरुष कुछ क्षण के लिए अन्यापि प्रयास हो जाता है। ये कितनी विचित्र बात है। शब्दार्थ को करेंगे। अविक्लानि विकार रहित अर्थात शक्तिशाली, तानी माने वे, इंद्रियानी इंद्रियां, तत्एव नाम वही उसका नाम है, अप्रतिहता सा बुद्धि वही अकुंठित अर्थात तेज बुद्धि, तदेव वचनम वही वाणी होती है, अर्थ उष्णा वहिता गर्मी से रहित हुआ, अपि माने भी, पुरुष शनेन क्षण भर में ही अन्य भक्ति पराया हो जाता है। इति एतत् विचित्रम, इति एतत् विचित्रम यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया धनहीन व्यक्ति की विचित्र अवस्था होती है। सलार्थ, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की वे ही विकार रहित अर्थात शक्तिशाली इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है, वही अर्थात पहले जैसी उसकी अकुंठित तथा तेज बुद्धि वही वाणी होती है, फिर भी धन की गर्मी से रहित हुआ वह मनुष्य क्षण भर में ही लोगों के लिए पराया हो जाता है। व्याख्या है धनहीन व्यक्ति का समाज में कोई मान नहीं करता। कितनी विचित्र बात है कि धनहीन हुए व्यक्ति की वही अर्थात पहली जैसी ही उसकी विकार इंद्रियां होती हैं, किंतु लोग उसकी इंद्रियों में कोई ना कोई विकार ढूंढने लग जाते हैं। मतलब जब उसके पास पैसा जब व्यक्ति के पास चला जाता है तो वैसी इंद्रियां पहले थी वैसी अब हैं, लेकिन अब लोग उसकी इंद्रियों में विकार ढूंढने लगते हैं। नाम भी वही होता है, किंतु धनहीन होने पर उसका वही नाम लोगों को अच्छा नहीं लगता। कभी मार न खाने वाली पहले जैसी उसकी तेज बुद्धि है, किंतु धनहीन होते ही उसकी तेज बुद्धि में भी लोग दिमाग की खराबी ढूंढने लग जाते हैं। उसके वचन भी पहले जैसे ही हैं, अर्थात जैसे वचन वो पहले बोलता था अब भी वैसे ही वचन बोलता है, किंतु धन की गर्मी निकलते ही अर्थात धन से रहित होते ही उसके वचन भी लोगों को अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार वही पुरुष क्षण भर में लोगों के लिए पराया हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 31 से 40 श्लोकों का सह प्रसंग व्याख्या की है।
आशा करते हैं आपको ठीक इनकी व्याख्या लगी होगी। धन्यवाद।